नमस्कार। शौर्य गर्जना में आपका स्वागत है। जब हम प्राचीन भारतीय युद्धों की बात करते हैं तो अक्सर अस्त्र और शस्त्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इन्हें केवल हथियार नहीं माना, बल्कि इन्हें ऊर्जा, ध्वनि और तत्व विज्ञान के आधार पर वर्गीकृत किया था। आज हम जानेंगे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अस्त्रों के उस रहस्यमयी वर्गीकरण को जो आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। सबसे पहले बुनियादी अंतर को समझते हैं। शस्त्र वे हथियार हैं जिन्हें हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, जैसे तलवार या गदा। इन्हें यंत्रमुक्त और पाणिमुक्त श्रेणियों में बांटा गया है। वहीं अस्त्र वे हैं जिन्हें मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके दूर से फेंका जाता है। अस्त्रों की शक्ति उनके भौतिक स्वरूप में नहीं, बल्कि उन्हें संचालित करने वाली मंत्र शक्ति में होती थी। दिव्य अस्त्रों को दैविक माना गया है क्योंकि वे पंचतत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश पर आधारित थे। उदाहरण के लिए आग्नेयास्त्र सौर ऊर्जा और अग्नि का रूप था, जबकि वरुणास्त्र जल के तत्वों को नियंत्रित करता था। इन्हें सक्रिय करने के लिए विशिष्ट ध्वनि तरंगों यानी मंत्रों का उपयोग होता था, जो आज के वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम की तरह काम करते थे। आग्नेयास्त्र, यह केवल एक जलता हुआ बाण नहीं था। शास्त्रों के अनुसार इसे सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रकट किया जाता था। जब इसे छोड़ा जाता था तो यह हजारों सूर्यों की चमक पैदा करता था और दुश्मन की सेना को भस्म कर देता था। इसे आज के थर्मोबैरिक हथियारों का एक प्राचीन और अधिक उन्नत रूप माना जा सकता है। वरुणास्त्र, यदि आग्नेयास्त्र अग्नि था तो वरुणास्त्र जल और वायुमंडल के दबाव को नियंत्रित करने वाला अस्त्र था। यह अस्त्र बादलों को बुलाकर मूसलाधार बारिश कर सकता था, जिससे आग्नेयास्त्र के प्रभाव को भी खत्म किया जा सकता था। यह मौसम नियंत्रण विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। पाशुपतास्त्र, यह भगवान शिव का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। इसे केवल मंत्रों से ही नहीं, बल्कि आंखों के संपर्क या संकल्प से भी चलाया जा सकता था। यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में मस्तिष्क की तरंगों के माध्यम से हथियारों को नियंत्रित करने का ज्ञान मौजूद था। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का यह अस्त्र मनोवेग यानी मन की गति से चलता था। यह अपने लक्ष्य को पहचानकर उसे नष्ट करने के बाद वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था। आज के समय में इसे सबसे उन्नत गाइडेड मिसाइल सिस्टम या डिस्क्रीट ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरह देखा जा सकता है, जो केवल विशिष्ट टारगेट को ही नष्ट करता है। यह वर्गीकरण सिद्ध करता है कि हमारे प्राचीन योद्धा न केवल बलवान थे, बल्कि महान वैज्ञानिक भी थे। क्या आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष अस्त्र, जैसे ब्रह्मास्त्र के विज्ञान पर विस्तृत वीडियो बनाएं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। शौर्य और शास्त्र की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शौर्य गर्जना को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।